प्राचीन काल में एक नगर में एक युवा शिष्य था जिसका नाम सोना था। वह अपने गुरु जो बुद्ध के अनुयायी थे के प्रति अत्यंत समर्पित था। कई वर्षों तक उसने अपने गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण की, लेकिन एक विशेष शिक्षा को वह समझ नहीं पा रहा था। असली परिवर्तन शब्दों से नहीं, भीतर से आता है। सोना बहुत जल्दी बोलने लगता था। उसे सद्गुणों पर चर्चा करना, शास्त्रों के उद्धरण देना और दूसरों को सुधारना अच्छा लगता था। जब भी वह किसी को गलत कार्य करते देखता तो तुरंत उनकी गलतियां बताने लगता। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़ रहा होता तो वह कहता, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यापारी अपने ग्राहकों को ठग रहा होता तो वह सलाह देता, तुम्हें दया दिखानी चाहिए। परंतु सोना के इन नेक इरादों के बावजूद लोग उसे अक्सर अनसुना कर देते थे और कुछ तो उसे बचने लगे थे। हताश होकर सोना एक शाम अपने गुरु के पास गया। गुरुजी, सोना बोला, मैं दूसरों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं उन्हें सिखाता हूँ, फिर भी वे मेरा अनुसरण नहीं करते। अब और क्या कर सकता हूँ? गुरु ने शांत और स्थिर आँखों से उसे देखा। सोना, तुम दूसरों को बदलने की बहुत उत्सुकता रखते हो, पर क्या कभी तुमने खुद को बदलने के बारे में सोचा है? सोना हैरान हो गया। लेकिन गुरुजी, उसने कहा, मैं तो आपकी सभी शिक्षाओं का पालन करता हूँ। मैं ध्यान, करुणा और सद्गुणों की बात ही करता हूँ। गुरु ने धीरे से मुस्कुराया। सोना, बोलना आसान है, सच्ची यात्रा मौन से शुरू होती है। कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगले दिन गुरु सोना को नदी के किनारे ले गए, जहाँ एक बूढ़ा मल्लाह रहता था। वह बहुत कम बोलता था, फिर भी लोग उसकी बुद्धिमानी के लिए उसे सम्मान देते थे। लोग अक्सर उससे सलाह लेने आते थे और सोना के विपरीत वे उसकी हर बात ध्यान से सुनते थे। जब वे नदी के पास पहुँचे, गुरु और सोना ने नाव पर सवार होकर नदी पार की। मल्लाह ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, पर वह कुछ नहीं बोला। सोना सोच रहा था कि मल्लाह कब कुछ ज्ञान की बातें करेगा, पर पूरी यात्रा में सिर्फ पानी की धीमी आवाज़ सुनाई दी। जब वे नदी पार कर गए, गुरु ने मल्लाह का धन्यवाद किया, लेकिन सोना अब और चुप नहीं रह सका। गुरुजी, हम इतनी दूर आए और उसने एक शब्द भी नहीं कहा, सोना ने निराश होकर कहा। गुरु ने समझदारी से मुस्कुराया। धैर्य रखो सोना, मौन में भी ज्ञान होता है। उस शाम जब वे आग के पास बैठे, गुरु ने सोना से पूछा, आज मल्लाह के बारे में तुमने क्या देखा? सोना ने कुछ देर सोचा। वह शांत था और बहुत शांतिपूर्ण। लोग उसका सम्मान करते थे, जबकि उसने कुछ कहा भी नहीं। उसका मौन बहुत प्रभावशाली था, पर मैं समझ नहीं पाया क्यों। गुरु ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मल्लाह ने बरसों तक खुद को बदला है, अपने शब्दों को नहीं बल्कि अपने भीतर को। वह केवल तभी बोलता है जब वास्तव में आवश्यक हो। बाकी समय उसके कर्म और उसकी उपस्थिति ही दूसरों को सिखाते हैं। लेकिन यह दूसरों को कैसे बदलता है? सोना ने हैरानी से पूछा। देखो सोना, गुरु ने समझाया, लोग उन पर ध्यान नहीं देते जो केवल परिवर्तन की बातें करते हैं। वे उन लोगों से प्रेरित होते हैं जो खुद परिवर्तन का उदाहरण बनते हैं। मल्लाह को करुणा और धैर्य की बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद उन गुणों को जीता है।
उसने अपने भीतर परिवर्तन किया है और इसी से वह स्वाभाविक रूप से दूसरों को प्रभावित करता है। सोना चुप हो गया, अपने गुरु के शब्दों पर गहराई से विचार करने लगा। अगली सुबह गुरु ने सोना को एक नया कार्य दिया। अगले महीने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों को सलाह देने या उनकी गलतियों को सुधारने से परहेज करो। इसके बजाय अपने भीतर के दोषों को बदलने पर ध्यान दो। अपने विचारों और कार्यों पर नज़र रखो और जब भी तुम्हें लगे कि तुम गलत हो रहे हो, चुपचाप उसे सुधारो। केवल तब बोलो जब अत्यंत आवश्यक हो और बाकी समय अपने कर्मों को बोलने दो। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन सोना ने गुरु के निर्देशों का पालन किया। जब उसने दूसरों को गलतियां करते देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। वह अब दूसरों को सुधारने की बजाय अपनी स्वयं की साधना पर ध्यान देने लगा। धैर्य, करुणा और निस्वार्थता का अभ्यास करने में उसने अपनी अधीरता और श्रेष्ठता की भावना को पहचाना और धीरे धीरे उन्हें छोड़ने की कोशिश की। समय के साथ सोना की उपस्थिति बदलने लगी। लोग अब उससे दूर नहीं भागते थे, बल्कि वे उसकी शांति के कारण उसकी ओर आकर्षित होते थे। गांव वाले उसकी संगति में बैठते और उनके मन में एक सुकून महसूस होता। सोना को अब उन्हें धैर्य या करुणा की बातें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे उसे उसकी मौन उपस्थिति में ही महसूस करते थे। कई महीनों बाद गुरु और सोना फिर नदी के किनारे पहुँचे। मल्लाह ने उन्हें देखते ही मुस्कुराया और इस बार सोना मल्लाह के मौन की गहराई को समझ गया। उसकी आंखों में शांति थी और जिस तरह से वह नाव को सहजता से चला रहा था, वह उसके भीतर के शांति का प्रतिबिंब था। जब वे नदी किनारे पर पहुँचे, गुरु ने सोना से पूछा, तुमने क्या सीखा मेरे शिष्य? सोना ने गहरी श्रद्धा से नमन किया और उसमें एक नई विनम्रता दिखाई दी। गुरुजी, मैंने सीखा कि शब्दों की पहुँच सीमित होती है। सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। जब हम खुद को बदलते हैं, तभी हम अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। गुरु मुस्कुराए, सही कहा सोना। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। केवल करुणा, धैर्य और ज्ञान की बातें करना पर्याप्त नहीं है, हमें इन्हें जीना होता है। तभी हम वास्तव में दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। उस दिन से सोना अपनी बातों के लिए नहीं, बल्कि अपने मौन और शांति के लिए जाना जाने लगा। वह कम बोलता था, लेकिन उसका प्रभाव बढ़ गया था। लोग अब उससे उसकी बातों के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और उसकी शांति के लिए प्रेरित होते थे। सोना बुद्ध की शिक्षाओं का एक जीवंत उदाहरण बन गया था। जैसे जैसे सोना आत्म परिवर्तन के मार्ग पर चला, उसे गुरु की उस सीख को गहराई से समझा। बोलने से ज़्यादा खुद को बदलने पर ध्यान दो। अपने मौन में उसने उस शक्ति को खोजा जो दुनिया को बदलने के लिए आवश्यक थी। यह कहानी आत्म परिवर्तन के महत्व और इस विचार को दर्शाती है कि सच्चा परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और केवल शब्दों के बजाय अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तब हम दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रेरित कर सकते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी सोच क्या कहती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की और कहानियों को पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।